पुलिस के मुताबिक शूटर से मुतल्लक मजीद तफसीलात जल्द ही शेयर की जाएंगी। फैसलाबाद में तंबाकू नोशी के खात्मे और तंबाकू नोशी के मज़र असरात से उजागर करने के लिए कोalition फॉर तंबाकू कंट्रोल के बैनर तले इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया, जिसमें आलमी अदारा सेहत के इस साल के नस्बोलेन माहौल को महफूज बनाए को उजागर किया गया। इस माहौल में मामार डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर CTC, ZIH इंटरनेशनल और केयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौका पर फारूक हयूब, चेयरमैन मामार डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सादिक अल हसन, डॉक्टर ज़िशान, मोहम्मद सलीम सियाल, यूसुफ अदनान, आमिर परवेज, शाहिद गिल एडवोकेट, सलीम मसीह, मियां नदीम अहमद, राना आसिफ अरशद, आमिर वट्टू, नुमान अमजद, रिहाना यास्मीन, शाजिया फरमान, बाबर सुरैया और दीगर ने भरपूर शिरकत की और खिताब करते हुए तंबाकू नोशी के खात्मे पर जोर दिया गया। अटक के नवाही इलाके फकीराबाद में 10 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता शाम बच्ची पढ़कर घर वापस आई और फिर घर से बाहर निकली और लापता हो गई। अहले खाना देर तक बच्ची को तलाश करते रहे और फिर करीब रात 3 बजे बच्ची की लाश मुकामी जनाजा गाह से मिली। पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के आला हुकाम का कहना है बच्ची के सफाक कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। 48 घंटों में गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जाएंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का एक बार फिर कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर कोरोना में मुब्तला होने की इतला दी। जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिसके बाद मैं तन्हाई इख्तियार करके एहतियाती तदाबीर पर अमल करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर है क्योंकि मैंने कोरोना वैक्सीनेशन कराई हुई थी। ताहम उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा ले। इनका कहना था कि जिन अफराद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली है वो बूस्टर शॉट्स लगवाएं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रवा साल फरवरी में भी जस्टिन ट्रूडो में कोरोना की तशख़ीस हुई थी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजायत हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करा दी। आसिफ अली जरदारी ने बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शुजायत के घुटनों को आजिज़ाना अंदाज में छूते हुए उनकी इज्जत अफजाई की। चौधरी शुजायत, चौधरी सालिह और तारिक बशीर चीमा ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस दौरान चौधरी शुजायत हुसैन ने कहा कि काफ लीग अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। हमारी जमात हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि काफ लीग के दोनों वफाकी वुज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा है, जबकि चौधरी शुजायत सियासत का असासा है। जर्मनी के शहर मोन्स्टा में वाक़या कैथलिक गिरजा घरों से ताल्लुक रखने वाले 196 पादरी बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस निकले। गैर मुल्की खबर रसां अदारे के मुताबिक चर्च कमेटी ने 1945 से 2020 तक के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक यूनिवर्सिटी से राब्ता किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्स्टा ने 2.5 साल की तहकीकात के बाद रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 1947 से 2008 तक चर्च की आला शख्सियात जिनसी ज़्यादती की शिकायत को दबाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पादरी और दीगर ओहदेदारान को कुछ केसेस की मुकम्मल मालूमात थी। ज़्यादती और हरासानी में मुलव्वस 196 पादरी 1945 से 2020 तक मोन्स्टा के गिरजा घरों में तैनात थे। तहकीक में साबित हुआ है कि मुल्ज़मान में शामिल 5% ने 10 मरतबा बच्चों के साथ कभी फेल किया। अंदाजा लगाया गया है कि मुतासरा बच्चों की तादाद 610 है, लेकिन असल तादाद इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। जिन पादरियों पर जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस होने का शबह था, उनका सिर्फ तबादला किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुहक्किकीन ने बताया कि उन्हें चर्च के दस्तावेजात तक रसाई दी गई थी। शहर के बिशप ने जुमा को इस मामले पर बयान देने का अंदिया दिया है। उन्होंने इब्तदाई बयान में मुतासरा बच्चों से माफी मांगी, लेकिन इस बात का इतराफ किया कि सिर्फ माजरत काफी नहीं।
इसराइल और भारत की आज़ादाना तजारत के मुआहदे की तैयारी। इसराइल और भारत आज़ादाना तजारत के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल की वज़ीर मुआशियात अरुणा बारब्यूटी ने कहा है कि एक भारतीय वफ़द मुआहदे के हवाले से असूल-व-ज़वाबित तय करने के लिए यरूशलेम आया है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में भारत और इसराइल ने आज़ादाना तजारत के मुआहदे से मुत्तफ़िक मुज़ाकरात बहाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। इस मौका पर दोनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया था कि 2022 के वस्त तक मुआहदा हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि 2021 में इसराइल और भारत के दरमियान तजारती हुजम $6.3 अरब था, जबकि दोनों ममालिक के माबैन 1992 में बाकायदा सफारती तल्लुकात का आगाज हुआ। गुस्ताखाना बयान, कंगना रनावत नूपुर शर्मा के दफा में बोल पड़ी। भारतीय मतनाज़ा अदाकारा कंगना रनावत गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीजेपी की तर्जमान नूपुर शर्मा के दफा में सामने आ गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मतनाज़े भारतीय अदाकारा कंगना रनावत ने कहा है कि एक मरतबा फिर मुसलमानों ने खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा की खुले अल्फाज में हमायत की है। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबरा असदुल्ला अवैसी और रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के माबैन जारी मुबाहिसे पर भी हमेशा की तरह मुतनाज़ा तबसरा करते हुए नूपुर शर्मा का भरपूर दफा किया और मुसलमानों के खिलाफ बात की। इससे कबल अदाकारा ने सड़क के बीचों बीच लटके हुए एक पुतले की तस्वीर भी शेयर की थी, जिस पर उन्होंने लिखा था कि ये खौफनाक तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं बल्कि भारत की है। पुरअमन अफराद ने नूपुर के पुतले को लटका रखा है। नूपुर अपनी राय की हकदार है। मैं उन्हें हर तरह की धमकियों का निशाना बनता देख रही हूँ। याद रहे कि बीजेपी की मुअत्तल तर्जमान नूपुर शर्मा ने निजी टीवी चैनल पर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान और दुनिया के कई मुसलमान ममालिक में शदीद गमो गुस्सा, नारेबाजी और सजा का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम नूपुर शर्मा को 5 जून को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन अमेज रिमार्क्स पर ही बीजेपी ने मुअत्तल कर दिया था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कौम से चाय कम पीने की अपील करते हुए कहा कि उधार लेकर चाय इंपोर्ट करते हैं। जब तक चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, कौम चाय की एक 2 प्यालियां कम कर दें। एहसन इकबाल का कहना था कि बहरान से निकलने में ताजिर और कौम हमारा साथ दे। अपील करते हैं बाजार 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। वफाकी वजीर ने कहा है कि मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती सख्त फैसलों का मकसद मुल्क की मुआशरत को बचाना है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा बयानात। चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। पैगम्बर इस्लाम के बारे में नाज़िबा बयानात देने पर चीन ने भी हिंदू इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पर तनकीद की है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अना और नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ को ख़त्म करना, अपने और दूसरों के दरमियान फ़र्क को समझना और तहजीबों के दरमियान अमन व मकालमत को फ़रोग़ देना इंतहाई अहम है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा बयानात की वजह से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भारत में जो सूरत हाल पैदा की है, उम्मीद है इसमें जल्द बेहतरी आ जाएगी। कराची में एक 64 साल आदमी को पेशाब की रुकावट का मसला हुआ, जिसके इलाज के लिए उसने ऐसी हरकत कर डाली कि कोई सोच भी ना सकता था। डेली पाकिस्तान ग्लोबल के मुताबिक इस शख्स ने अपने पेशाब की नाली में बिजली की एक तार दाखिल कर दी ताकि पेशाब में हाल रुकावट दूर कर सके, मगर इस हरकत की वजह से उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मरीज को कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके पेशाब की नाली से 18 सेंटीमीटर लंबी बिजली की तार निकाली। अपनी नौयत का ये अजीब वाकया तिब्बी जरीदे यूरोलॉजी केस रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया गया है। बताया गया है कि मरीज ने डॉक्टरों को हकीकत नहीं बताई, ताहम जब डॉक्टरों ने स्कैन किया तो उसके जिस्म में तार की मौजूदगी में इंकशाफ हुआ। ये तार उसके मसाने तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद जब डॉक्टरों ने मरीज से इस हवाले से पूछा तो उसने इतराफ कर लिया कि उसने ये तार अपने जिस्म में खुद दाखिल की थी, जो अंदर फंस गई। उसने बताया कि पेशाब में आने वाली रुकावट दूर करने के लिए उसने ये तार अपने जिस्म में दाखिल की थी।